जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर। दर्शकों, इस वक्त हम जीरापुर में हैं और जीरापुर का कल का मामला आप सभी को पता ही है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे। मामला आप सभी को पता ही है। फिर जीरापुर के नजदीक काशीगेड़ी आता है गांव। वहां पर एक आपने घटना देखी होगी। एक व्यक्ति जो है हाई वोल्टेज तारों पर खंबे पर चढ़ के तारों को हाथ लगाना चाह रहा था। हमारे साथ बापूलाल जी बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला था पूरा, क्या वास्तविक में वो सरकारी भूमि थी, उनको परेशान किया जा रहा था, पूरी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका तेजस लाइव पे। नमस्कार जी, क्या मामला था भाई साहब, हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि उनने जो आप पे इल्जाम लगाए हैं विधायक महोदय पर और आप पर, तो क्या सच्चाई है इसमें। देखिए, नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं जी। पर मामला ये था कि जो जमीन थी वो शासकीय थी और पंचायत भवन के नाम से कलेक्टर साहब ने अलॉटमेंट कर रखी थी उस जमीन को। अब उस पे 8 बीघा जमीन थी और नेशनल हाईवे के बगल में। अब वहां पे क्या है कि इन दबंग लोगों ने, जो गांव के गुंडागर्दी जाके करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने उस जमीन पे कब्जा कर रखा। अब गांव के आसपास जितनी भी शासकीय जमीन है, वहां पर कोई भी जगह जाओ काम करने के लिए, कोई भी काम पंचायत का काम करना, जैसे कोई भवन बनाना, ये तो मेरी जमीन है। सर, शासकीय जमीन सब उनकी आ गई। उसके बाद में मेन रोड पे जो वहां पंचायत भवन बना हुआ है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और वहां पे 8 बीघा जमीन शासन की जो पड़ी हुई है, उसमें क्या हुआ कि कलेक्टर साहब ने अभी पंचायत भवन मंजूर करा काशीगढ़ी में। माननीय शासन से पंचायत भवन आया है। अब उस पंचायत की जमीन में अगर जो पंचायत भवन नहीं बनाएंगे तो क्या किसी दूसरे की प्राइवेट जमीन में थोड़ी बनने देंगे। वो तो शासन ने पहले से अलॉट कर रखी है। हाँ, पहले से अलॉट कर रखी। तो पंचायत की जो जमीन है उसमें पंचायत भवन बनेगा, शासन की जो जमीन है उस पर भवन बनेगा। दूसरी जगह तो नहीं बनने देंगे। कोई भी अपनी निजी जमीन में थोड़ी बनने देगा। अब हमने तो कुछ नहीं किया। माननीय तहसीलदार साहब, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय ने उस जमीन की जांच कराई। जांच में पाया गया कि इन लोगों ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। अब अवैध कब्जा किया हुआ तो माननीय तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया इस कब्जे को हटाया जाए। तो पुलिस और प्रशासन, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सब कल कब्जा हटाने आए थे। तो इन लोगों ने प्रशासन को दबाव में लेने के लिए हाई टेंशन वाइल्ड पानी में खंभे पे चढ़ गया एक आदमी। मैंने कहा खंभा पकड़ लो, मर जाऊंगा। किसी महिला ने जहर भी पी लिया। एक महिला थी जो कि वो जहर का नाटक करके ऊपर उसके कपड़े पे उसने कोई एंडोसल्फान की सी वो डाल ली और उन्होंने की मर गई। इसने जहर पी लिया। नहीं, उनमें उनका कहना यह था कि गांव के और लोगों के पास भी सरकारी भूमि है, उनको क्यों नहीं परेशान किया जा रहा, हमको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, गांव के लोगों में, गांव के आसपास जितनी सरकारी जमीनें हैं उस पे इन लोगों का पूरे ही आसपास सब दूर कब्जा है। और गांव में जब बांध में डूब में चला गया था हमारा गांव काशीगढ़ी, तब हम सारे गांव वालों को मकान के प्लाट दिए थे, सबके व्यवस्थित है। इन लोगों के भी गांव में, जहां पर उस टाइम पे जब शासन ने इनको प्लाट दिए थे, मकान दिए थे, वहां पे पक्के मकान बने हुए, बिल्डिंगें बनी हुई है। अब यहाँ पर ये रोड पे जो जमीन आ गई, आज उस रोड की कीमत, जमीन की कीमत 50 लाख रुपए बिगो है। 8 बीघा जमीन शासन की इनने कब्जा कर रखा है। तो इतनी महंगी कीमती जमीन पे ये रोड पे आ रहा है, तो इनको कैसे मिलेगी जमीन। शासन आज वहां पर सामुदायिक भवन बनाना चाहे तो कहां बनाएगा, पंचायत की बिल्डिंग बनाने जाएगा तो कहां बनाएगा, कोई भी शासन की बिल्डिंग आएगी तो कहां जाएगा बनाने। और हमारे गांव पे अधिकांश जो चरणों भूमि है, उन लोगों पे इन लोगों का कब्जा है और ये दादागिरी करते हैं, दबंग डराते चमकाते लोगों को, और उस पर कब्जा करके आज गौ माता दर दर डोकरे खा रही है। गौ माता कहाँ जाए, कौन सी जगह चरने जाए, और सारी गौ माता की चरनी भूमि इन लोगों ने काशीगढ़ी में कब्जा करा हुआ है। तो स्थिति यह है कि शासन की जमीन है, ना तो मेरी है, ना उनकी, ना आपकी, किसी की नहीं। वो जमीन तो शासन की है और शासन उसको लेगी। शासन की जमीन शासन लेगी। अब इसमें हमारा रोल कहां से आ गया, उनका रोल कहां से आ गया। अब आप तो बिना बेवजह आज किसी का भी अवैध कब्जा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ दी शासन ने। क्यों तोड़ी? क्योंकि शासन की जमीन थी, तोड़ दी। और आज इन लोगों ने जो कब्जा किया हुआ है वो गलत है, वो अवैध है। वो तो शासन की जमीन शासन लेगा। उनका कहना यह भी था कि विधायक पुत्र और उनके विधायक जो हैं, उनके इशारे पर अधिकारियों को बोल के हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारी जो जमीन है वो भी छीन रहे हैं। बाकी और लोगों के पास भी, जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, तो इसमें कहां तक सच्चाई है। देखिए,
ना तो कोई विधायक के दबाव में शासन काम कर रहा है, ना कोई सरपंच के शासन में आके दबाव में कर रहा है, और ना कोई उनकी रजिस्ट्री पट्टी की जमीन पे वो कब्जा कर रहे हैं। शासन उनकी शासन की जमीन है, उस पर शासन ले रहा है, ताकि शासन अपनी जमीन लेके अपने साथ जो भी कोई योजना आती है, या जो भी कोई सामुदायिक भवन आता है, पंचायत भवन आता है, या जो भी कोई बिल्डिंग आती है, वो उस जमीन पर बना सके। आज की तारीख में अगर जो सरपंच कहेगा कि मेरी जमीन में बना दो, पट्टी की जमीन में, तो कौन बना देगा? या दूसरा गांव वाला कोई कहेगा कि मेरी जमीन में पट्टी की बना दो, नहीं बना देगा। उसको तो शासन की जमीन में ही बनाना पड़ेगा, तब जाके बनेगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ क्या है, उन लोगों की गांव में दबंगई है, दादागिरी है, गुंडागर्दी है, तो वो लोग गुंडागर्दी से उन जमीन पे, शासन की जमीन पे, और भी ये रोड पे तो 8 बीघा पे कर रहे हैं, लेकिन अंदर गांव में उस और भी जमीन को उन लोगों ने कब्जा कर रखा, जिसकी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब की नजर में है वो जमीन, उनने भी उस पर भी उन लोगों का अतिक्रमण है, तो वो उस पर भी केस चल रहा है। कुल मिला के बात यह है कि आपके जो पिताजी है विधायक महोदय हैं, और आप सरपंच है वर्तमान में काछीखेड़ी, तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची है। जी, पूरी बदनाम करने की साजिश रची है। और एक बात और, शासन पे उनने दबाव बनाया, खंबे पे चढ़ गए, जहर पी लिया, आत्महत्या करने की कोशिश की। ये कोशिश अगर उनने के शासन पर दबाव बन जाएगा, तो ये जमीन पूरी छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो हमारी जमीन हमारे पास से, और जमीन उनकी है ही नहीं। उन्होंने तो अभी कब्जा करके मकान खड़ा कर लिया, उन्होंने अभी मकान खड़ा करा, जबकि वो पंचायत की भूमि पहले से आवंटित, कलेक्टर साहब ने आवंटित कर रखी है, और उन्होंने तो सिर्फ हमें बदनाम करने की, और ये शासन पे जो उन्होंने अनर्गल दबाव बनाया है, ये दबाव गलत है। उन्होंने जहर पीना बताया, जहर पीना बनाया, और लेडीज ने कोई जहर पीला और कोई खंबे पे चढ़ गया, ये ऐसा शासन पे दबाव नहीं चलेगा। शासन पे दबाव नहीं चलता है, शासन तो शासन का काम करेगी, उसमें अपना क्या रोल है, उनका क्या रोल, ये है। उसके बाद प्रशासन भी पूरा वही मौजूद था, उसके बाद भी उन्होंने ये खेल किया। अरे प्रशासन को गाली गुप्ता भी दी, मेरे को भी गाली दी, माननीय विधायक जी को भी गाली दी, और मेरे को तो ये तक, मतलब मुझे तो जान से मारने की धमकी तक मिली है वहां से। उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, पर मैं ठीक है, वो जान से मारेंगे तो देखेंगे, जो भी होगा, जो शासन जाने और वो जाने, उनका काम जाने, पर उसमें कहीं तक मेरा रोल नहीं है। अब मैं तो ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, तो मुझे तो दुनिया गाली देती है, मेरे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पर ग्राम पंचायत का सरपंच यदि कोई योजना आएगी, तो वो कहाँ ले जाके बिठाएगा उस योजना को? भाई वो तो जमीन पे, शासन की जमीन पे करना पड़ेगा ना मुझे। बिल्कुल। अगर जो शासन की जमीन नहीं होती, तो क्या एसपी, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, क्या उस जमीन पे वो जमीन खाली कराने जाते हैं? क्या नहीं जाते ना, तो इसलिए उनकी जमीन को खाली कराएंगे वो लोग। बस यही कहना है मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी बापूलाल जी दाई, जो कि वर्तमान में काछीखेड़ी के सरपंच है, और उनका जो नाम है, कल ट्रोल हो रहा था कि ये जो पूरा मामला है उनकी वजह से और उनके पिताजी की वजह से हुआ है, उनको ट्रोल किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था। कुल मिलाकर अब उनका भी पक्ष आपने सुन लिया, कल भी हमारे चैनल पे आपने न्यूज देखी होगी, वो भी आपने सुना ही होगा। तो पूरा मामला ये था। देखते रहिए तेजस लाइव। थैंक यू सो मच।